कौन थे महाराणा प्रताप? महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। महाराणा प्रताप की जयंती विक्रमी संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माता जीवित कंवर या जयवंत कंवर थी। वे राणा सागा के पौत्र थे। महाराणा प्रताप को बचपन में सभी कीका के नाम पुकारते थे। राजपूताना राज्यों में मेवाड़ का अपना एक विशिष्ट स्थान है, जिसमें इतिहास के गौरव बापा रावल, खुमाण प्रथम, हमीर कुसंभा, महाराणा सागा, उदय सिंह और वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदियों राजवंश के राजा थे। उनके कुल देवता एकलिंग महादेव का मेवाड़ के इतिहास में बहुत महत्व है। एकलिंग महादेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। मेवाड़ के संस्थापक बापा रावल ने 8वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया था और एकलिंग की मूर्ति की प्रतिष्ठापना की थी। प्रताप के काल में दिल्ली में मुगल सम्राट अकबर का शासन था। भारत के सभी राजा महाराजाओं को अपने अधीन कर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर इस्लामिक परचम को पूरे हिंदुस्तान में फहराना चाहता था। 30 वर्षों के लगातार प्रयास के बाद महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, जिसकी आस के लिए वह इस दुनिया से चला गया। महाराणा प्रताप ने भगवान एकलिंग जी की कसम खाकर प्रतिज्ञा ली थी कि जिंदगी भर उसके मुख से अकबर के लिए सिर्फ तुर्क की ही निकलेगा और वे कभी अकबर को अपना बादशाह नहीं मानेंगे। अकबर ने उन्हें समझाने के लिए 4 बार शांति दूतों को अपने संदेशा देकर भेजा, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर के हर प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया था। महाराणा प्रताप के पास उनका सबसे प्रिय घोड़ा चेतक था। महाराणा प्रताप जिस घोड़े पर बैठते थे वह घोड़ा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ घोड़ों में से एक था। ऐसा कहा जाता है कि प्रताप तब 72 किलो का कवच पहनकर 81 किलो का भाला अपने हाथ में रखते थे। भाला, कवच और ढाल तलवार का वजन कुल मिलाकर 208 किलो था। राणा 208 किलो वजन के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। सोचिए तब उनकी शक्ति क्या रही होगी। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। युद्ध की विभीषिका के बीच राणा उदय सिंह ने चित्तौड़ त्याग कर अरावली पर्वत पर डेरा डाला और वहां उदयपुर के नाम से नया नगर बसाया, जो उनकी राजधानी बनी। उदय सिंह ने अपनी मृत्यु के साथ भटियाना रानी के प्रति आसक्ति के चलते अपने छोटे पुत्र जगमल को गद्दी सौंप दी, जबकि प्रताप ज्येष्ठ पुत्र होने के कारण स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह के फैसले का उस समय सरदारों और जागीरदारों ने विरोध भी किया था। दूसरी ओर मेवाड़ की प्रजा भी महाराणा प्रताप से लगाव रखती थी। जगमल को गद्दी मिलने पर जनता में विरोध और निराशा उत्पन्न हुई। इसके चलते राजपूत सरदारों ने मिलकर विक्रम संवत 1628 फाल्गुन शुक्ल 15 अर्थात 1 मार्च 1576 महाराणा प्रताप को मेवाड़ की गद्दी पर बैठाया। इस घटना से जगमल उनका शत्रु बन गया और अकबर से जा मिला। महाराणा प्रताप के मेवाड़ की राजधानी उदयपुर थी। उन्होंने 1568 से 1597 ईस्वी तक शासन किया। उदयपुर पर यवन तुर्क आसानी से आक्रमण कर सकते हैं, ऐसा विचार कर तथा सामंतों की सलाह से प्रताप ने उदयपुर छोड़कर कुंभलगढ़ और गोगुंदा के पहाड़ी इलाके को अपना केंद्र बनाया। जगमल नाराज होकर बादशाह अकबर के पास चला गया और बादशाह ने उसको जहाजपुर का इलाका जागीर में प्रदान कर अपने पक्ष में कर लिया। इसके पश्चात बादशाह ने जगमल को सिरोही राज का आधा राज प्रदान कर दिया। इस कारण जगमाल की सिरोही के राजा सुल्तान देवड़ा से दुश्मनी हो गई और अंत में सन 1583 में युद्ध में जगमल मारा गया।
जिस समय महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, उस समय राजपूताना बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। बादशाह अकबर की क्रूरता के आगे राजपूताने के कई राजाओं ने अपने सिर झुका लिए थे। कई वीर प्रतापी राजवंशियों के उत्तराधिकारियों ने अपने कुल मर्यादा का सम्मान भुलाकर मुगल वंश के वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। कुछ स्वाभिमानी राजघरानों के साथ ही महाराणा प्रताप भी अपने पूर्वजों की मर्यादा की रक्षा हेतु अटल थे और इसलिए तुर्क बादशाह अकबर की आंखों में वे सदैव खटका करते थे। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने कई प्रयास किए। अजमेर को अपना केंद्र बनाकर अकबर ने प्रताप के विरुद्ध सैनिक अभियान शुरू कर दिया था। महाराणा प्रताप ने कई वर्षों तक मुगलों के सम्राट अकबर की सेना के साथ संघर्ष किया। प्रताप की वीरता ऐसी थी कि उससे दुश्मन भी उनके युद्ध कौशल के कायल थे। उदारता के ऐसी दूसरों की पकड़ी गई मुगल बेगमों को सम्मानपूर्वक उनके पास वापस भेज दिया था। अपनी विशाल मुगल सेना, विशाल बारूद खाने, युद्ध की नवीन पद्धतियों की जानकारी से युक्त सलाहकार, गुप्तचरों की लंबी फहरिस्त, चालबाजी के उपरांत भी जब अकबर महाराणा प्रताप को झुकाने में असमर्थ रहा, तो उसने आमेर के राजा भगवान दास के भतीजे मान सिंह, जिसकी बुआ जोधा बाई अकबर जैसे विदेशी से विवाह किया था, को विशाल सेना के साथ डूंगरपुर और उदयपुर के शासकों को अधीनता स्वीकार करने हेतु विवश करने के लक्ष्य के साथ भेजा। मान सिंह की सेना के समक्ष डूंगरपुर राज्य अधिक प्रतिरोध नहीं कर सका। इसके बाद मान सिंह महाराणा प्रताप को समझाने हेतु उदयपुर पहुँचे। मान सिंह ने उन्हें अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए सलाह दी, लेकिन प्रताप ने दृढ़तापूर्वक अपनी स्वाधीनता बनाए रखने की घोषणा की और युद्ध में सामना करने की घोषणा भी कर दी। मान सिंह के उदयपुर में खाली हाथ आ जाने के बाद बादशाह ने करारी हार के रूप में अपनी विशाल मुगल सेना को मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। आखिरकार 30 मई सन 1576 बुधवार के दिन प्रातः काल में हल्दी घाटी के मैदान में भयंकर युद्ध छिड़ गया। मुगलों की विशाल सेना टिंडी दल की तरह मेवाड़ भूमि की ओर उमड़ पड़ी। उसमें मुगल, राजपूत और पठान योद्धाओं के साथ जबरदस्त तोपखाना भी था। अकबर की प्रसिद्ध सेनापति महावत खां, आसफ खां, मान सिंह के साथ शहजादा सलीम जहांगीर भी उस मुगल वाहिनी को संचालन कर रहे थे, जिसकी संख्या इतिहासकार 80,000 से 1 लाख तक बताते हैं। इस युद्ध में प्रताप ने अभूतपूर्व वीरता और साहस से मुगल सेना के साथ दांत खड़े कर दिए। अकबर के सैकड़ों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। विकट परिस्थितियों में झाला सरदार मान सिंह ने उनका मुकुट और छत्र अपने सिर पर धारण कर लिया। मुगलों ने उसे ही प्रताप समझ लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। इस प्रकार उन्होंने राणा को युद्ध क्षेत्र से निकल जाने का अवसर प्रदान कर दिया। इस असफलता के कारण अकबर को बड़ा गुस्सा आया। उसी दौरान अकबर स्वयं विक्रम संवत 1633 में शिकार के बहाने इस क्षेत्र में अपने सैन्य बल सहित पहुंचा और अचानक ही महाराणा प्रताप पर धावा बोल दिया। प्रताप ने तत्कालीन स्थितियों और सीमित संसाधनों को समझकर स्वयं को पहाड़ी क्षेत्रों में स्थापित किया और सलीम ने अपनी सेना को एकत्रित कर फिर से महाराणा प्रताप पर आक्रमण किया और इस बार भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा चेतक घायल हो गया था। राजपूतों ने बहादुरी के साथ मुगलों का मुकाबला किया, परंतु मैदानी तोपों तथा बंदूकधारियों से सुसज्जित शत्रु की विशाल सेना के सामने समूचा पराक्रमण निष्फल रहा। युद्धभूमि पर उपस्थित 22,000 राजपूत सैनिक में से केवल 8,000 जीवित सैनिक युद्धभूमि में से किसी प्रकार बचकर निकल पाए। महाराणा प्रताप को लेकर जंगल में आश्रय लेना पड़ा।
महाराणा प्रताप का हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय पहाड़ों और जंगलों में व्यतीत हुआ। अपनी गोरिल्ला युद्ध नीति द्वारा उन्होंने अकबर को कई बार मात दी। महाराणा प्रताप चित्तौड़ छोड़कर जंगलों में रहने लगे। महारानी सुकुमार, राजकुमारी और कुमार घास की रोटियां और जंगलों के पोखरों के जल पर ही किसी प्रकार जीवन व्यतीत कर बाध्य हुई। अरावली की गुफा ही अब उनका आवास थी और सिला ही सैया थी। महाराणा प्रताप को अब अपने परिवार और छोटे छोटे बच्चों की चिंता सताने लगी थी। मुगल चाहते थे कि महाराणा प्रताप किसी भी तरह अकबर की अधीनता स्वीकार कर दीन-ए-इलाही धर्म अपना ले। इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप तक कई प्रलोभन संदेश भी भिजवाए, लेकिन महाराणा प्रताप अपने निश्चय पर अडिग रहे। चित्तौड़ को छोड़कर महाराणा ने अपने समस्त दुर्गों को शत्रु से पुनः उद्धार करा लिया। उदयपुर को अपनी राजधानी बनाया। विचलित मुगलिया सेना के घटते प्रभाव और अपनी यादशक्ति के भूते महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ के अलावा संपूर्ण मेवाड़ पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर लिया। इसके बाद मुगलों ने कई बार महाराणा प्रताप को चुनौती दी, लेकिन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। आखिरकार युद्ध और शिकार के दौरान लगी चोटों की वजह से महाराणा प्रताप की मृत्यु 29 जनवरी 1597 को चावड़ में हुई। 30 वर्षों के संघर्ष और युद्ध के बाद भी अकबर महाराणा प्रताप को ना तो बंदी बना सका, ना झुका सका। महान वो होता है जो अपने देश, जाति, धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का समझौता ना करे और सतत संघर्ष करता रहे। ऐसे ही व्यक्ति लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहते हैं। ये वीडियो कैसी लगी हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।